Hello students, today we are going to solve value based questions of chapter 6. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है जिसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं. क्वेश्चन इज डोनेटिंग ब्लड इज ए ह्यूमैनिटेरियन एक्ट. सबसे पहला चीज लिखा हुआ है डोनेटिंग ब्लड इज ए ह्यूमैनिटेरियन एक्ट. ब्लड डोनेशन करना इंसानियत में काउंट होता है. एज पर ये सर्वे 16,000 ब्लड डोनर्स आर रजिस्टर्ड विथ कितना है 16,000 ब्लड डोनर्स है आर रजिस्टर्ड विथ रेड क्रॉस. रेड क्रॉस में 16,000 ब्लड डोनर्स रजिस्टर्ड है इन दिल्ली में. एंड दिस नंबर ऑफ डोनर्स इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% एवरी 6 months. ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो 5% एवरी 6 months में 6 महीने में 5% के रेट से इंक्रीज कर रहा है. 6 months में 5% के रेट से. तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी डोनर्स वुड बी देयर एट द एंड ऑफ 1.5 year. 1.5 year में कितना डोनर्स, हाउ मेनी डोनर्स, कितने डोनर्स हो जाएंगे, हाउ मेनी डोनर्स वुड बी देयर एट द एंड ऑफ 1.5 years. 1.5 years में 1.5 साल के बाद टोटल कितना डोनर्स होगा. तो बात वही हुआ कि हम बैंक में 16,000 रुपया रखे और उसमें 5% के रेट से हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता गया. तो 1.5 year के बाद हमको क्या अमाउंट मिलेगा. वैसा ही बात यहां भी है. तो 16 ये हमारे पास टोटल ब्लड डोनर्स कितने हैं उसको पहले लिख लेंगे. लेट P इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स. नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स लिख लीजिए. ब्लड डोनर्स का कितना संख्या है देन 16,000 है. 16,000 एंड इंक्रीजेड एट द रेट ऑफ, किस रेट से बढ़ रहा है मीन्स आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू होगा 5% एवरी 6 months. यू कैन से हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली या 5% एवरी 6 months भी आप लिख सकते हैं. मंथ्स लिख सकते हैं या यहां लिख लीजिए हाफ ईयरली, क्योंकि ये वर्ड आप पढ़े हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में. हाफ ईयरली वर्ड यूज किए हैं हम लोग. एट द रेट ऑफ 5% एवरी 6 months. तो टाइम कितना है, टाइम देख लीजिए. तो टाइम इज गिवन 1.5 years. 1.5 years. तो कितना हाफ ईयर्स होगा देन n इक्वल टू 3.5 years लिखेंगे. 3.5 years हो जाएगा. देन क्या पूछ रहा है हाउ मेनी डोनर्स वुड बी देयर एट द एंड ऑफ 1.5 years. मीन्स अमाउंट निकालने के बराबर है. तो क्या लिखेंगे डोनर्स आफ्टर 3 एट द एंड ऑफ 1.5 years. डोनर्स, नंबर ऑफ डोनर्स, नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स. क्या लिखना चाहिए नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स total number of blood donors at the end of 1.5 years is equal to P into 1 plus R by 100 to the power n. यह फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यहां से हम लिखना शुरू करते हैं. P कितना है तो 16,000 है. P 16,000
फिर 1 लिखिए। आर कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया हुआ है, बाई 100 टू दी पावर n, तो n कितना, तो 3, n इक्वल टू 3.5 ईयर्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 से इसको काट दीजिए, 20 आ गया, तो 1/20 या 1, तो 21/20 हो जाएगा। 20 इंटू 1 20 या प्लस 1, यहाँ 1 हो गया, तो 21/20 होगा, तो ये 16,000 हो गया, इंटू 21/20 का पावर क्यूब हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ऐसे लिख लीजिए। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, इस जीरो को इस जीरो से, इस जीरो को दूसरे जीरो से, इस तीसरे जीरो को तीसरे जीरो से, और 2 2 जा 4 2 जा 8 से ही जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन आपको इस 2 से काटना है तो 8 आया, फिर इस 2 से काट दीजिए 4 आया, फिर इस 2 से काट दीजिए 2 आया, तो कितना आया, हम लोग के पास आया 2 इंटू 21, आइए 21 का स्क्वायर आपको याद है 441 होता है, तो 441 लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 42, ये हो गया 42 इंटू 441 आ गया। अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 18,522, 18,522 आएगा, मीन्स 18,522 is the total number of blood donors at the end of 1.5 years. Yes, this is the second question 1 का B है, इससे पहले ये था why is it important to donate blood? ब्लड डोनेट करना इम्पोर्टेंट कैसे है? Why is it important to donate blood? ब्लड डोनेट करना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर हम लोग को लिखना चाहिए कि इट कैन सेव ए लाइफ। वी शुड राइट आंसर ब्लड डोनेशन can save a life or several एक लाइफ या एक से अधिक लाइफ को ब्लड डोनेशन सेव करता है, बचाता है। ब्लड डोनेशन कैन सेव ए लाइफ और सेवरल, एक से अधिक, इवन सेवरल, वी कैन राइट इवन सेवरल, इवन सेवरल, एक से अधिक का भी लाइफ बचाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इनकरेज पीपल टू डोनेट ब्लड? हम लोग कैसे लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो ब्लड डोनेशन करें? ब्लड डोनेशन से बहुत लोगों का लाइफ बचता है, तो इस बात के लिए हम किस तरह से लोगों को इनकरेज करेंगे? तो हम लोगों को कहेंगे कि ये ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है और ब्लड डोनेट करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन बताएंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग लाइफ बताएंगे। हम लोगों को करना क्या चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, टेलिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, उनको बताएंगे कि इससे बहुत लोगों का लाइफ सेव होता है
जो लोग ब्लड के कारण मरने वाले हैं उनका हम लाइफ बचा सकते हैं। जो लोग एक्सीडेंट हो गए हैं और बहुत सा ब्लड उनका निकल गया है तो उनको हम अपना ब्लड देकर बचा सकते हैं, उनके लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। तो टेलिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ए लाइफ एंड टेलिंग importance of saving a life, ये चीज कर हम लोगों को इंकरेज कर सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। नाउ सी question number 2 of value based questions. A town has a population of 2,50,000. The growth rate of population of the town is 4% per annum. ये growth rate है, 4% per annum is the growth rate. Total population is 2,50,000. 2,50,000 का पॉपुलेशन है। देन क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा? तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 4% पर एनम है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 4% पर एनम है, मीन्स ईयरली है। ग्रोथ रेट इज नॉट हाफ ईयरली, नॉट क्वार्टरली, इट इज ईयरली, मीन्स एनुअली है। ये ग्रोथ रेट एनुअली है। देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years में टाइम इज गिवन 3 years। देन हियर वी विल राइट द सॉल्यूशन। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन वी कैन राइट इनिशियल पॉपुलेशन of a town is equal to 2,50,000. 2,50,000. Growth rate is given. Growth rate इसको हम लोग इसको P ले लेते हैं। P is the initial population of a town. R is the growth rate, that is 4% per annum. PA लिखिए इसको, PA per annum हो गया। And means annually. Time is 3 years. T is equal to 3 years है, means you can write conversion time N is equal to 3 होगा या 3 years लिखेंगे। देन पॉपुलेशन आफ्टर 3 years निकालना है। सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि उसी तरह से है। मान लीजिए कि हमने 2.5 लाख रुपया बैंक में रखा और 4% की पर एनम के रेट से हमको इंटरेस्ट मिला, तो 3 साल के बाद मेरा अमाउंट क्या होगा? 2.5 लाख रुपया हमने बैंक में रखा, 4% के रेट से इंटरेस्ट मिला, तो 3 साल के बाद हमको क्या अमाउंट मिलेगा? मीन्स अमाउंट पॉपुलेशन आफ्टर 3 years वही होगा क्या? तो P इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ बाय 100 टू द पावर टाइम n। ठीक है, तो आपका ये क्या हो रहा है? 2,50,000 इंटू 1 प्लस R इज 4 बाई 100 होगा और टाइम इज 3, टाइम 3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25, तो ये 25 इंटू 1 25 अब प्लस 1,
तो 26/25 होगा, मीन्स 250,000 इंटू कितना, तो 26/25 का होल क्यूब। तो 26/25 का होल क्यूब, तो इसको हम 3 बार लिख देते हैं। 25 इंटू 26/25, ये 26/25 का होल क्यूब हो रहा है, तो उसको 3 बार लिख दिए। जगह कम है, 25 से इसको काट दीजिए, तो ये कट कर आएगा 1 पर 40। इस 25 से काटिए तो ये 4 आएगा, 400 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। इस 25 से इस 400 को भी कैंसिल कीजिए तो 16 हो जाएगा। तो कितना आया, हमको आया 16 इंटू 26। इस 26 और 26 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 676। अब 16 और 26 को मल्टीप्लाई किया तो 416 आएगा, 416 और ये 676 हुआ। इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 281,216 ये मिलेगा। 2,81,216। This is the population after 3 years. This is the population of a town after 3 years. 2,81,216. एक क्वेश्चन इसमें और है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सच ए रैपिड इंक्रीज। तो इसमें हम यहाँ कॉर्नर में लिख देना चाहेंगे कि पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन दे रहा है कि व्हाट आर द, ये क्वेश्चन बी है, बी इसमें यहां पर हम बना देते हैं, यहां पर क्वेश्चन लिख कर देते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सच ए रैपिड increase in population, रैपिड, यदि पॉपुलेशन में इस तरह से रैपिड इंक्रीज हो तो उसका निगेटिव इफेक्ट क्या है। हार्मफुल इफेक्ट मीन निगेटिव इफेक्ट क्या होगा। तो कहीं भी किसी भी टाउन का इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाता है तो उस टाउन में गरीबी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, लोग खाए बिना मरेंगे, ज्यादा लोग गरीब हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा पॉवर्टी विल इंक्रीज, पॉवर्टी इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा एक कारण आप दे सकते हैं, दूसरा कारण दे सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाएगा। यदि इस तरह से रैपिड पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है तो पॉवर्टी आ जाएगा, मीन्स गरीबी आ जाएगी। Poverty, not property, it is poverty, sorry. Poverty means गरीबी आ जाएगी and unemployment आ जाएगा। This is the solution of this question, poverty and unemployment. Now we will take another questions of brain teaser. Now see question 1 of brain teasers. Tick the correct option. Question 1 is for a given rate of interest. Given a rate of interest and time. Rate of interest and time is given.
व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल टू द डिपोजिटर। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और टाइम गिवन हो तो किसी डिपोजिटर के लिए जो पैसा जमा कर रहा है बैंक में उसके लिए कौन सा प्रॉफिटेबल है। 4 ऑप्शंस आर गिवन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोथ आर इक्वली प्रॉफिटेबल और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए, जब भी एक पीरियड से अधिक के लिए बात होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 पीरियड के लिए सेम होता है, तो 1 पीरियड में दोनों सेम होगा। लेकिन जब भी मोर देन 1 पीरियड की बात होगी देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर द डिपोजिटर। सो आंसर इज 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड वन, a sum of 10,000 at 8%, rate of percent 8% per annum for 6 months, compounded quarterly amount to, compounded quarterly है, compound interest 6 months के लिए quarterly, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, इसलिए 6 months में 2 क्वार्टर होगा। कहता है अमाउंट टू में अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट तो 10,000 से अधिक ही होगा ना। अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल से, ये प्रिंसिपल है, सम ऑफ ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट हमेशा 10,000 से अधिक होगा। 10,000 प्रिंसिपल है, रेट 8% पर एनम है, तो क्वार्टरली कर लीजिएगा तो इसको आप पर एनम है तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2% क्वार्टरली हो जाएगा। तो 2% क्वार्टरली होगा तो फिर अमाउंट निकालना है, तो ये सब नहीं होगा, ये आएगा 10,000 से अधिक। वन क्वार्टर का इंटरेस्ट होगा 2% से 200 और दूसरे क्वार्टर का भी 2% से 200, लेकिन 200 का 2% से इंटरेस्ट 4 रुपीज हो जाएगा, तो इंटरेस्ट टोटल 2 इयर्स में 404 होगा। और 10% प्रिंसिपल, तो 10% प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 404, दोनों मिला देंगे 10,404 होगा। देन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड वन, इसको देखिए, इन अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n है, मीन्स अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ए स्टैंड फॉर, तो क्लियर है, ए स्टैंड फॉर अमाउंट, लेकिन इसमें अमाउंट कोई ऑप्शन नहीं है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। Yes, question D, if the number of conversion periods is greater than or equal to 2, पहले हम कन्वर्सन पीरियड आपको समझा दें। देखिए कन्वर्सन पीरियड क्या है, जो हम टाइम लेते हैं 3 इयर्स और कन्वर्सन पीरियड n लिखते हैं। यदि मान लीजिए कि अमाउंट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली and time is given 2 years, then conversion period will be 4, means 2 years में 4 half years होगा, इसलिए conversion period n का वैल्यू 4 होगा। यदि amount is compounded, यदि if amount is compounded quarterly and time is 6 months, टाइम 6 months है, देन कन्वर्सन पीरियड विल बी 2। क्वार्टरली 3 months का 1 क्वार्टर होता है, इसलिए 6 month में 2 क्वार्टर हुआ, 6 month में 2 क्वार्टर्स होगा, इसका मतलब n का वैल्यू 2 होगा। यदि अमाउंट इज
compounded quarterly and time is given 1 year, then conversion period n is equal to 4 होगा, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होगा, 4 क्वार्टर्स, इसलिए n का वैल्यू कन्वर्सन पीरियड 4 होगा। ठीक है, तो आप ये समझिए, कहता है इफ द नंबर ऑफ कन्वर्सन पीरियड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कन्वर्सन पीरियड हमने इस क्वेश्चन में पहले बताया है कि 1 कन्वर्सन पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। अब एक से अधिक यदि कन्वर्सन पीरियड हो, 2 हो या मोर देन 2 हो, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, लेस देन सिंपल इंटरेस्ट, ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल, लेस देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो मोर देन 2 और मोर देन 2 कन्वर्सन पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होगा। 1 कन्वर्सन पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। सो करेक्ट आंसर इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। नाउ ई क्वेश्चन ई, रीमा वांट्स टू ए 1 ईयर डिपॉजिट, 1 ईयर के लिए डिपॉजिट करना चाहती है, 1 ईयर के लिए। सी शुड ऑप्ट फॉर, उसको इसमें से 4 ऑप्शन में से चुनना चाहिए, कौन सा, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%, कंपाउंडेड एनुअली, एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सबसे कम इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। यदि जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करेगी, उससे अधिक, इससे अधिक मिलेगा इसको इसमें एनुअली में, और उससे भी अधिक मिलेगा हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, और उससे भी अधिक मिलेगा कंपाउंडेड क्वार्टरली में। सबसे कम इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% इसमें, इससे अधिक पैसा मिलेगा कंपाउंडेड एनुअली में 10%, कंपाउंडेड 10%, कंपाउंडेड एनुअली में, इससे भी अधिक मिलेगा इसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इससे भी अधिक मिलेगा एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्योंकि इसमें 4 क्वार्टर्स है। 4 क्वार्टर्स में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 1 ईयर में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड वन। देन दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चंस you will find in next video. Thank you for watching the video.